हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से पाठशाला मस्ती चैनल पर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज हम आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आए हैं जिसे आप डेली गाते हो, सुनते हो, लेकिन उसका शायद पता नहीं क्यों सुनते हैं, क्या है वो। हाँ, और सुनते हैं, गाते हैं, लर्न भी हो जाता है, लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता लगता कभी भी। तो शुरू करने से पहले आपको एक ऑडियो सुनाई जा रही है, आप उसे ध्यान से सुनिए और जो आप सुनेंगे उसके बारे में सोचना, उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। तो चलो ध्यान से सुनिएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। सुमधुर भाषिणी सुप्रदाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यस बच्चों, तो ये था हमारे देश का नेशनल सॉन्ग, यानी कि राष्ट्रीय गीत, जो कि आप रोज सुबह स्कूल जाते हैं वहां भी आप गाते होंगे। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गीत, तो जिसका शीर्षक है वंदे मातरम, जो कि लिखा किसने है। यस, ये लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। देखो यहाँ पे लिखा भी है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया है। रचने का मतलब कि उन्होंने लिखा है, इसकी रचना की है। और ये भारत में जन गण मन, जो हमारा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान होता है, उसके समान ही है ये। यानी कि इसकी वैल्यू जो है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, देखो राष्ट्र से जुड़े हुए तो दोनों एक समान है। हाँ, दोनों की वैल्यू बराबर है। यह गीत जो है स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। यानी जब देखो हमें देश को आजादी नहीं मिली थी ना, तो हम उनके अंदर जोश जगाने के लिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाते थे और वंदे मातरम का नारा भी लगाते थे। यस, और अपने स्कूल में अगर आप देखते होंगे तो हम आज भी नारा लगाते हैं, ठीक है ना, वंदे मातरम। अब देखो वंदे मातरम हमें पता चल गया राष्ट्रीय गीत है, देखो कि इसका अर्थ क्या है। तो आज हम बच्चों आपके लिए इसके अर्थ की वीडियो लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है वंदे मातरम पूरा, जो कि अभी आपने ऑडियो सुना। Yes. और इस तरफ लिखा गया है, जो अब हम आपको समझाएंगे कि इसका एक एक शब्द का, एक एक लाइन का क्या अर्थ होता है, क्या भावार्थ होता है उसका। और एक और बात बच्चों, जो ये वंदे मातरम गाते हैं ये सिर्फ इसका पहला स्टैंजा है। यानी वंदे मातरम बहुत लंबा चौड़ा है। हाँ। लेकिन स्कूलों में हम क्या है ना, इतना ही गाते हैं, तो हम उसी का अर्थ आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वंदे मातरम, जो शीर्षक है उसी का भावार्थ। भावार्थ यानी कि क्या भाव जुड़ा है उसके अर्थ के साथ, मतलब अर्थ के साथ जुड़ के क्या भाव वो प्रकट कर रहा है। बोलते हैं ना वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम का मतलब होता है, हे माता मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जैसे भारत हमारी धरती माता है, भारत माता बोलते हैं ना, भारत माता। तो ये जो उन लोगों की हे माता, अपनी धरती को, अपने देश को, हाँ। कि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जो भी गाता है वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें प्रणाम यानी नमस्कार, नमस्ते करता हूँ मैं तुम्हें। उसके बाद बोलते हैं सुजलाम सुफलाम। तो सुजलाम सुफलाम क्या होता है। यस, तुम जल से भरी हुई हो। कौन भरी हुई है जल से। ये हमारे भारत देश। यस, हमारी धरती माता, हमारी धरती माता। यस, फलों से परिपूर्ण हो। मतलब यहाँ पे हर तरीके के पेड़ हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, हर तरीके की खेती होती है। और जल भी है। जल यानी कि जैसे नदी हो गए, झरने हो गए, तालाब हो गए, समुद्र हो गए। और फलों से परिपूर्ण होने का मतलब है कि बहुत सारे खेत हो गए, जंगल हो गए, खलिहान हो गए, ये सारी चीज है। यस, सुजलाम और सुफलाम का मतलब। तो आगे मलयज शीतलाम। तो इसका अर्थ होता है तुम मल्य से आती हुई पवनशीलता, शीतलता प्रदान करती हो। यानी कि तो मलय से आती हुई, जैसे आपको पता है नदी कहाँ से आती है।
पर्वत से, पहाड़ से। यस, तो पहाड़ों से आती हुई पवन जो है हवा, तो हवा जो है शीतलता प्रदान करती है, ठीक है ना, ठंडी ठंडी। आपने देखो बारिश के मौसम में जो अगर आप पहाड़ों पे घूमने जाते हो तो ठंडी हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है। तो ये हमारी धरती पे ही होता है। आगे है सस्य श्यामलाम मातरम, तो इसका अर्थ क्या है? यानी कि तुम अन्न के खेतों से परिपूर्ण वंदनीय माता हो। यानी कि यहाँ पे जो खेत खलिहान है वो पूरे अन्न से यानी कि जो अनाज हम खाते हैं, गेहूं, चावल, दाल, इन सबसे परिपूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट, भरी हुई हो। परिपूर्ण यानी कि पूरी तरीके से भरी हुई हो। वंदनीय माता हो, वंदनीय यानी कि तुम्हारी पूजा करनी वंदना करते हैं ना सुबह, वंदना, प्रार्थना, वंदना, यानी कि माता तुम्हारी पूजा करते हैं, क्योंकि क्या है, धरती माता ही हमें पानी देती है, वही खाने के लिए अन्न, फल, पेड़ सब चीज देती है। उसके बाद दोबारा से वंदे मातरम है, दोबारा से कहा जा रहा है हे माँ मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। यस। आगे है शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, इसका मतलब है यानी कि जिसकी रमणीय रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश शोभामयान करता है। यानी कि जो सुंदर रात्रि होती है, चंद्रमा जो सुंदर सा होता है, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो शोभा बढ़ाता है रात्रि की। यस, जैसे आपने देखोगे रात में होता है उस चंद्रमा आपको दिखाई देता है तो सब एकदम से तारे टिमटिमाते हुए। आजकल तो खैर पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन अगर हम पहले देखते थे जब ये लिखा गया था तो रात को क्या इतनी लाइट तो नहीं होती थी, तो चांद की लाइट एकदम से तेज बिखर जाती थी और चांद की रोशनी इतनी तेज होती थी कि रात में लाइट की जरूरत महसूस ही नहीं होती थी पहले के जमाने में। आगे देखते हैं फुल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम, इसका क्या मीनिंग हुआ? यानी कि जो खिले हुए फूलों के पेड़ों से सुसज्जित है। यस, यानी कि जो खिले हुए पेड़ों के, जो आपने देखा होगा जब फूल उगता है, बनता है, हाँ। तो पहले एक छोटी सी क्या आती है, कली, और जब फूल बनता है धीरे धीरे खिलता है धीरे धीरे, और उसी से पेड़ों से सुसज्जित है, यानी कि उसी से सजे हुए हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। यस, जब क्लास सज्जा होते हैं ना, कक्षा सज्जा, तो सुसज्जित यानी सजा हुआ है पूरा, डेकोरेटेड है यानी। Yes. आगे है सुहासनीम सुमधुर भाषणीम, यानी कि तुम सदैव हंसने वाली, सदैव होता है हमेशा, यानी कि ऑलवेज, हमेशा हंसने वाली हो। मधुर भाषा बोलने वाली, मधुर यानी कि बहुत तुम्हारी मीठी वाणी है। यानी कि देखो बच्चों, हम सोचे कि धरती माता बोलती नहीं, लेकिन सोचो हमने पेड़ काट दिए, हमने सब चीज कर दिए, लेकिन धरती माता तब भी हमें अन्न देती रहती है, नए पेड़ उगाती रहती है, फल देती रहती है, कभी उसने मना नहीं किया, कभी नहीं मना किया। कभी ऐसा हुआ है कि धरती माता हमसे पैसे मांग रही हो कि तुमने मुझ पे अन्न उगाया, लाओ मुझे पैसे दो, या लाओ मेरी और कुछ मेरे को सहायता करो। और जैसे माँ होती है, अगर आपने लड़ाई भी कर ली ना, तब भी वो आपको खाना जरूर देती है कि मेरा बेटा खा ले, मेरी बेटी खा ले। हाँ, जिसे बोलते हैं निस्वार्थ भाव से सेवा करना। आगे है सुखदाम वरदाम मातरम, यानी कि सुख देने वाली और वरदान देने वाली माँ है। ये सुख यानी कि हमें खुशी देती है, हमें खाना देती है, खुशी मिलती है ना, हाँ। हवा देती है गर्मियों में, ठीक है ना, बारिश आती है, और वरदान देखो हमें खाने देते हैं, वरदान ही है, बोलते हैं वरदान। मान लो आपको सब चीज ना, खाना ना मिले, पानी ना मिले, तो मर जाएंगे। बिल्कुल, तो सब चीज हमारे लिए क्या है, वरदान है। और आखिरी में दोबारा से वंदे मातरम, यानी कि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अब देखो, जब आप सुबह असेंबली में ये गाते हैं आप लोग, या कभी भी जब गाते हैं, तो क्या कभी आपने ये सोचा था कि इसका ऐसा मतलब होगा कि वंदे मातरम में हम अपनी धरती माता को प्रणाम कर रहे हैं? हमें तो पता ही नहीं था इसका ये मतलब होता है। तो आज उम्मीद करते हैं आपको ये मतलब समझ आया होगा, और आज के बाद से जब भी आप वंदे मातरम गाएंगे स्कूल में या किसी भी स्थान पे, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि हम धरती माता को थैंक्स बोल रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि वो हमारे लिए इतनी सारी चीजें निस्वार्थ भाव से करती हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।